कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमें इस शासन व्यवस्था में उनका जैसा उनके सपनों का भारत बनाने में काम करना चाहिए। नहीं हम सर, आप बस्ती में कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, क्या परिचय है आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जिसके मुखिया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, मैं इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। कोरी सुभाष चंद्र लहरी मेरा नाम है। क्या ये बस्ती में आप बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी, किस लिए कर रहे हैं? हमारे देश में जो बुद्ध कबीर सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनते बनते जो रुक गया था, उस मिशन को, माननीय कांशीराम साहब के मिशन को, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हर उत्पीड़न अन्याय के खिलाफ आवाज है और हम आने वाले 2 सालों में एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बनेंगे और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ काम किया है, क्या जरूरत पड़ी पार्टी बनाने की? देखिए, बहुत स्पष्ट ये बात है कि हम और हमारे नेता 40-40 साल से काम किया और इस आशा उम्मीद के साथ काम किया कि भारतीय संविधान के अंदर जो निहित गरीबों, दलितों, पिछड़ों, उपेक्षितों, माइनॉरिटी के जो हक हैं, उसको इन पार्टियों के साथ दिलाने के लिए उनके साथ संघर्ष किया। जब आज वो अपने उद्देश्यों से वो पार्टियां सारी की सारी भटक गई और आरएसएस जैसे कूटनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी मानवता को तार तार कर रही है और उसको फिर से गुलामी की ओर देश को ले जाने का काम कर रही है, तो आज हमारे पास विकल्प ये हुआ कि हम खुद एक ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जिसका नाम है, उसके माध्यम से माननीय स्वामी प्रसाद नेता है हमारे। अभी 3 कॉन्फ्रेंस हुई हैं भारत के तमाम राज्यों में, जिसमें अभी पूना में वो वाक़ आए हैं जहां पर फुले जी का निवास था और वहां पर जाकर के उन्होंने बात को रखा है। तमाम अम्बेडकरवादी जो सोशलिस्ट हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करके और इस प्रदेश में ही नहीं देश में आने वाले समय में हम इनको मानवता कायम करने के लिए, बुद्ध कबीर अम्बेडकर कबीर के सपनों का भारत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो संविधान की मूल भावना है, उस भावना को परिलक्षित करने का काम करेंगे। चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे हमारा कोई भी साथी हो। जिस तरीके से बाबा साहब के साथ पूरे अन्याय अत्याचार हुए, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो किसी ब्राह्मण ने, जिसने हमको हर पग पग पर उनको तकलीफ दिया, अपमानित किया, लेकिन हमने उसके साथ अन्याय किया। हम बुद्ध के वंशज हैं। बन रही है, रोज नई नई पार्टियां बन रही हैं, जो गैर शासक वर्ग है वो बट रहा है, लेकिन उसका दर्द भी कम नहीं हो रहा, आए दिन दर्द बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 है, एक है व्यवहारिक, एक है सैद्धांतिक। व्यवहारिक में वो उतर नहीं पा रहे हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। जब आज अन्याय अत्याचार होता है, जब गरीब समाज की कायमगंज जैसे कस्बे में 2 बच्चियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला देखने गई, उनको मार करके पेड़ पर लटकाने का काम किया गया और उस बात को जिनके अंदर पार्टियां बना रही, जिनके अंदर सिद्धांत की बात करती, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। वहां स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके लोग खड़े हुए। किस तरह का भारत देखना चाहते हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? हम तो भाई सम्राट अशोक जैसा शासन काल लाएंगे और इस भारत को बौद्ध में बनाएंगे। एक इंसान को ये गर्व हो कि हम भारतवासी हैं।